अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन। आज की इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने जाएंगे और साथ ही साथ पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस है उसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को आपने एंड तक तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे इस लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेन। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। द सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखिएगा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। ये सिस्टम होता है दर हकीकत उन ग्लैंड्स का जो क्या होती हैं डकलेस। याद रखिएगा डकलेस ग्लैंड वो होती हैं जिनका कोई अलग से रास्ता ना हो। देखिए डक वाली जो ग्लैंड वो होती है भाई कोई चीज़ सिक्रेट हुई और वो सिक्रेट एक अलग चैनल अलग डक के थ्रू जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच गई। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनका कोई अलग से डक नहीं होता, अलग से कोई रास्ता नहीं होता। वो क्या होते हैं उनकी जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड इसको एक जगह से क्या करता है दूसरी जगह लेके जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। द सिस्टम ऑफ डकलेस ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या है डकलेस ग्लैंड का सिस्टम है। इसमें वो ग्लैंड्स होती हैं जो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट तो करती हैं लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर रास्ता नहीं होता और वो ब्लड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें द डकलेस ग्लैंड आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। भाई डकलेस ग्लैंड वो ग्लैंड जिनका कोई अपना डक ना हो वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये वन बाय वन सारे ग्लैंड्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों के जहन में आ जाता है। सम ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू पर्टिकुलर डक और इनटू गट। कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं इनटू पर्टिकुलर डक, उनका अपना एक अलग बाकायदा रास्ता होता है। और इनटू द गट, गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं। दीज ग्लैंड आर टर्म एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। उन ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन कहते हैं। याद रखिएगा एंडोक्राइन डकलेस है और डक वाले अगर ग्लैंड है तो वो क्या कहलाते हैं एक्सोक्राइन। अब एक्सोक्राइन में हमने कहा द पेंक्रियास। अब पेंक्रियास जो है ना हमारा, आगे हम पेंक्रियास को तो डिटेल में पढ़ने जाएंगे। ये एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। पेंक्रियास सिक्रीट एक्सक्रीट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पेंक्रियास जो है वो क्या करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डाइजेशन में हम किरदार अदा करते हैं उनको क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक डक। पेंक्रियाटिक डक एक पूरा अलग से रास्ता होता है, उस रास्ते के जरिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं अपना जो है वो एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड के हवाले से हाइपोथैलेमस की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस अगर आपको याद हो हाइपोथैलेमस हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ये ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है। याद रखिएगा ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी है और हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है। The hypothalamus is a part of the brain that contain cluster of specialized cell called neurosecretory cell। हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट था यानी नर्वस सिस्टम का पार्ट था, लेकिन अल्लाह ताला ने हाइपोथैलेमस में क्या रखे हुए हैं कुछ क्लस्टर ऑफ सेल। सेल का मतलब सेल के गुच्छे रखे हुए हैं स्पेशलाइज सेल जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोसिक्यूटरी सेल। वो क्या करते हैं हार्मोन सिक्रीट करने की क्या रखते हैं सलाहियत रखते हैं, इसीलिए हमने इनको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर शामिल किया। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, भाई हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। अ सेट ऑफ न्यूरोसिक्यूटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस एक्सर्ट्स control over the anterior pituitary lobe by secreting two kinds of hormone into the blood। याद रखिएगा दो तरह के जो हार्मोन हैं, दो तरह के हार्मोन का ग्रुप है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को कंट्रोल करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन पिट्यूटरी लॉब को एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी रिलीज होगा उसको कौन कंट्रोल कर रहा है हार्मोन। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे। अ सेट ऑफ न्यूरोसिक्यूटरी सेल इन द हाइपोथैलेमस एक्सर्ट्स
कंट्रोल ओवर द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कंट्रोल जमा हुआ है बाय सिक्रेटिंग टू काइंड्स ऑफ हार्मोन, दो किस्म के हार्मोन जो है वो सिक्रेट करेंगे। पहली कैटेगरी कहलाती है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरी कहलाती है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज कर दो। इनहिबिटरी हार्मोन क्या होंगे? इनहिबिटिंग हार्मोन वो होंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे कि भाई फला हार्मोन की सिक्रेशन करना बंद कर दो। यानी इनहिबिट नाम से ही पता चल रहा है रोकना, रिलीजिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को स्टिमुलेट करेंगे कि हाँ भाई रिलीज करो। तो आइए भाई, रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से वो रिलीज करेंगे, इनहिबिटिंग हार्मोन वो कौन कौन से रिलीज करेंगे। तो आइए हम बात करेंगे रिलीजिंग हार्मोन्स की। These hormone make the anterior pituitary lobe to secrete this hormone. नाम से ही पता चल रहा है दिस हार्मोन मेक द एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब टू सिक्रेट दिस हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे कि भाई अपना हार्मोन रिलीज कर दो। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? अब देखिए भाई, दो तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि भाई ये हार्मोन किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा। तो TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखिएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जितने भी हार्मोन है ये सारे के सारे एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। अब इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन, पहला हार्मोन है TRH, जिसकी फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इस एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि भाई TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता। दूसरा है CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब ये क्या करता है? CRH जिसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को कि भाई आप ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करो। दूसरा हमारे पास जो है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ LH एंड FS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी आगे हमें पिट्यूटरी में पढ़ने हैं। तो इनको क्या करता है भाई? स्टिमुलेट करता है कि भाई LH और FSH क्या करो? रिलीज करो। फिर हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब को स्टिमुलेट करता है कि भाई ग्रोथ हार्मोन क्या करो? रिलीज करो। अब कुछ हमारे पास इनके में हैं, ये तो सारे रिलीजिंग हार्मोन के एग्जाम्पल थे। इनहिबिटिंग हार्मोन रोकेंगे। दिस हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस मेक द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टॉप सिक्रेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे कि भाई आप एक पर्टिकुलर हार्मोन की सिक्रेशन को स्टॉप करो। अब कौन कौन सी इसके एग्जांपल है? GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ये इनहिबिट करवाएगा। रिलीज भी कौन करवा रहा था? रिलीजिंग हार्मोन करा रहा था। जब ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा ना, ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो फिर GHIH क्या होगा? ये रिलीज होगा और उसको कहेगा कि भाई अब क्या करो? इसकी सिक्रीशन को स्टॉप करो। PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की जो सिक्रीशन जो एंटीरियर लॉब से होती है ना, जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगी, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो फिर ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कि भाई आप प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को जो है वो क्या करो? इनहिबिट करो। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन MIH, इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ MSH। ये क्या करेगा? MSH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज होता है उसकी सिक्रीशन को क्या करेगा? स्टॉप करवाएगा। और फिर जो हमारे पास जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। देखिए भाई, तीसरी कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी थी रिलीजिंग हार्मोन, दूसरी कैटेगरी थी इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दो तो पढ़ लिए, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब जो पोस्टीरियर लॉब में देखो, एंटीरियर को पूरा उसने जकड़ के रखा हुआ है। हाइपोथैलेमस जो है उसने एंटीरियर लॉब को पूरा जकड़ के रखा हुआ है। उसके इशारों पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कब रिलीज करना है, कब इनहिबिट करना है, हाइपोथैलेमस संभालता है। लेकिन पोस्टीरियर लॉब में क्या हो रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो ADH और ऑक्सीटोसिन, ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई ADH और ऑक्सीटोसिन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको बनाएगा और हाइपोथैलेमस भेज देता है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कोई हार्मोन नहीं बनाता, ये सिर्फ क्या है? हाइपोथैलेमस की स्टोरेज की जगह। हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन बनाता है ADH और ऑक्सीटोसिन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ती है उसको सिक्रीट करने का क्या करता है? काम करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना कोई हार्मोन
नहीं है। एंटीरियर से जो पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था उसको सारा उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, जबकि पोस्टीरियर का अपना तो कुछ भी नहीं है। पोस्टीरियर में जो भी हार्मोन है वो सारे के दोनों किसके हैं, बनाने वाला हाइपोथैलेमस, स्टोर और सिक्रीट करने वाला कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एमसीक्यू के बड़े फेवरेट पॉइंट है। आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के हवाले से कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। 5 की पॉइंट्स रखे हैं आपके लिए इस लेक्चर के हवाले से। TRH स्टैंड फॉर, भाई TRH की फुल फॉर्म बता दो। CRH स्टिमुलेट द रिलीज। देखो भाई सबसे पहले तो TRH स्टैंड फॉर का मतलब क्या होगा, जितने भी एब्रीवेशन है सबकी फुल फॉर्म कर लो। ये एक एमसीक्यू नहीं है, ये सारे एमसीक्यू आपके जो है फुल फॉर्म इस लेक्चर में जो यूज हुए सब याद होने चाहिए। CRH, अब एब्रीवेशन तो याद कर चुके हो। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, वो किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है वो याद होना चाहिए। GHRH स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ, GHIH इनहिबिट द रिलीज ऑफ। भाई पहले तो एब्रीवेशन सबकी याद करनी है, फिर क्या करना है कि भाई कौन सी चीज़ किसको स्टिमुलेट कर रहा है, कौन सी चीज़ किसको क्या कर रहा है, इनहिबिट करता है, वो याद करना है। फिर ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। ADH और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टोर और सिक्रेट कहाँ से होते हैं वो बताना है। तो ये 5 की पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के हवाले से। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जवाबात के सवालात के सही जवाबात आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।